बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज। आज अलीगढ़ में श्री कृष्णा भक्ति क्लब के तत्वाधान में श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर अचल ताल अलीगढ़ पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस की कथा में व्यास श्री डॉक्टर ऋषभ देव जी ने कथा सत्र में गुरु वंदना, मंगलाचरण, विस्मयादिबोधक चिन्ह, मंगल कामना मंगलकारी नित उठ सुमिरन नाम तिहारी, जो कोई ध्याता नाम तुम्हारा कामना पूर्ण हो जाए सारी, विस्मयादिबोधक चिन्ह गाकर कथा का आरंभ कर श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान के 108 विवाहों का वर्णन, सुदामा चरित्र, कुरुक्षेत्र में गोपियों को ज्ञान, परीक्षित मोक्ष, सुखदेव पूजन कर अनेक प्रकार के भजन, अरे दुरापालो कन्हैया से कह दो दर पर सुदामा गरीबा गया है गाकर उसके बाद श्री बांके बिहारी जी की आरती कर आज की कथा का विश्राम, कल कथा का पूर्ण विश्राम होगा, सुबह पूर्णाहुति हवन, उसके बाद कथा में आए भक्तों के लिए प्रसादी होंगी। कथा के आयोजन करता श्रीमती गीता देवी, पत्नी स्वह मुन्ना लाल जी, मुख्य यजमान श्रीमती मुन्नी देवी, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, लोकेश नीतू दीक्षित, समीक्षा, मीना, शारदा, मनीषा, कमलेश, बॉबी, रामेश्वर, भगवान, अशोक माहेश्वरी, जे पी शर्मा, सुनील नीलम भारद्वाज, अनिल राज, सुरेंद्र, मेरा नाम अमित पंडित है। ये साप्ताहिक कथा होती है भागवत की, वो चले 2 तारीख से स्टार्ट हुई है और आज 8 तारीख है, 7वां दिन है। इसके आयोजक जो हैं वो श्रीमती गीता देवी हैं, पत्नी स्वर्गीय श्री मुन्ना लाल जी, ये उनके द्वारा आयोजित की गई है और ऋषभ देव जी द्वारा ये कथा कही जा रही है। कथावास जो है हमारे ऋषभ देव जी हैं। आज का जो उनका कथा का परिचय है वो बेसिकली अनिरुद्ध जी जो कृष्ण जी के पोते थे उनकी विवाह का उल्लेख किया जा रहा है। इसी प्रारूप में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर जो शंकराचार्य हैं वो 3 ही मुख्य रूप से कहे जाते हैं, चौथे क्यों नहीं कहे जाते, उसका कारण भी यही है कि एक ऊखी मठ है, बद्रीनाथ की रास्ते में यात्रा करते वक्त ऊखी मठ पड़ता है जहाँ अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ था। आज भी वो विवाह स्थल वहाँ मौजूद है। अनिरुद्ध और उषा जी का विवाह वहीं हुआ था और चौथे शंकराचार्य भी वहीं कहे जाते हैं, वो वही हैं, ऊखी मठ के जो रावल जी हैं, चौथे शंकराचार्य वही कहे जाते हैं और काफ़ी 5000 साल पुरानी वो है। और ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर ही स्वर्ग सीढ़ियों के लिए प्रस्थान किया था पांडवों ने और सारी उनकी जो सामान है वो वहीं पर है। यही कथा के बारे में आज इसी तरीके की अभिव्यक्ति जो है व्यक्त कर रहे हैं ऋषभ देव जी। आप इसी वजह से शायद दूर दूर से अलीगढ़ से बाहर से भी उनके लिए कथाओं के आयोजन के प्रस्ताव आ रहे हैं। व्यस्तता है, डॉक्टर साहब चूँकि खुद भी एक व्यस्त। ऋषभ देव जी बहुत सौम्य मृदुल स्वभाव के हैं और सीखने की ललक उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत शहर लोगों के कहने के बाद उन्होंने कथा करना शुरू किया। बहुत आग्रह के बाद कथा करना तो वो पहले से चाहते थे, मतलब, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं जो उनको पूर्ति करना ज़्यादा ज़रूरी लगा, तो वो तब तक करते रहे। लेकिन ज़्यादा अनुग्रह जब होने लगा, अभी साल भर ही हुआ ना कथा करते हुए, और मुझे लगता है 100 भी, हाँ डॉक्टर हैं, क्लिनिक भी है उसी। आप कहना क्या चाहेंगे कि इन्होंने किस मन तो अभी नहीं था शायद, मेरे ख्याल से इनका भी शुरू करने का थोड़े दिन बाद का था, लेकिन लोगों का प्यार इतना है कि उन्होंने समय से पहले शायद स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अभी डॉक्टरी में इनके पास जो भी लोग आते हैं उनका सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी भी ये कथा के बीच में जो डॉक्टर का सोने का समय होता है उस समय आते हैं और भागते हैं वापस, तो वो उन पर डबल प्रेशर पड़ रहा है शायद। उम्मीद है कि स्वास्थ्य इनका इस मामले में बिगड़े नहीं, स्वस्थ रहें।